दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे आप सुपर ऑर्डर सेट कर सकते हो धन पे। ठीक है, सुपर ऑर्डर न्यू एक फीचर आया हुआ है धन ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, धन का यूज़र्स के लिए। ठीक है, तो ये फीचर्स का काम क्या है वो भी जानेंगे। तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पर धन पे कर लेना है लॉगिन। तो मेरा ऑलरेडी धन में डीमेट अकाउंट था इसलिए मैंने लॉगिन कर लिया है। अगर आपका धन में डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाकर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब है क्या, यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा सुपर का एक ऑप्शन। ठीक है, तो इसे सुपर वाले ऑप्शन में भी क्लिक करके आप कोई भी एक मैनुअली स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। एंड करने के बाद सर्च करके यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सुपर ऑर्डर के थ्रू। अदरवाइज़ क्या कर सकते हो, यहीं पे भी सर्च कर सकते हो यहाँ पर स्टॉक्स का प्राइस। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया IDFC। ठीक है, IDFC का फर्स्ट बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को हमने कर लिया सिलेक्शन। तो यहाँ पर जैसे हमने किया सिलेक्ट तो यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक्स आ चुका है हमारे सामने। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन में करना है क्लिक। तो यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद 3 फीचर है। ठीक है ना, 3 ऑप्शन है। इन्वेस्ट करने के लिए भी ये आप सुपर ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। इन्वेस्टिंग पे लेटर का काम पे 365 डेज तक इसका एक्सपायरी डेट रहेगा, और इंट्राडे के लिए तो एक ही दिन रहेगा। आई होप आपको समझ आ ही गया है। तो मान लो आपने ट्रेडिंग ही सिलेक्ट करके रखा है एंड यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सुपर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें करना है आपको क्लिक। जैसे ही आप सुपर में क्लिक करोगे तो यहाँ पर सुपर ऑर्डर का पूरा फीचर्स आ जाएगा ओपन होके। इसका काम क्या है तो देखा जाए तो यहाँ पर आप पहला चीज़ है मार्केट प्राइस में आप बाय कर सकते हो सुपर ऑर्डर का यूज़ करके। ठीक है, मार्केट प्राइस में भी बाय कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से भी बाइंग कर सकते हो। मान लो मैंने डाल दिया 50 रुपीज़ के भाव में मेरा स्टॉक जो है बाइंग होना चाहिए, और मेरा जो टारगेट प्राइस है वो मैंने रख लिया है 56 रुपीज़ 33 पैसा मान लो। ठीक है, और अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने जो सेट करके रखा है वो स्टॉप लॉस मैंने सेट कर दिया, मान लो यहाँ पर कितना डालना चाहिए, 48 रुपीज़ के भाव में मैंने स्टॉप लॉस सेट करके रख दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ और एक चीज़ दिख रहा होगा जो है दोस्त ट्रेल जंप। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ऐड ट्रेल जंप का एक ऑप्शन है। तो इसको इनेबल करने से क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है आपने जिस प्राइस में सेट करके रखा है वो प्राइस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चले जाने से क्या होगा, जैसे कि 48 रुपीज़ में रखा है, स्टॉक्स का प्राइस ऊपर चला जा रहा है, तो बाद में अगर इसी प्राइस में आके ही स्टॉप लॉस हिट हो तो क्या फ़ायदा। ठीक है ना, और अगर ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस थोड़े टाइम बाद 50 रुपया हो जाए, थोड़े टाइम बाद 55 रुपीज़ हो जाए, तो ऐसे कितना ही ना बेनिफिट हो सकता है। ठीक है ना, तो स्टॉप लॉस भी ज़्यादा ऊपर जाने से आपका लॉस कम होगा। ठीक है, तो देखो दोस्त मान लो यहाँ पर ट्रेल जाम को मैंने कर लिया इनेबल, और यहाँ पर मैंने डाल दिया 2 पॉइंट्स। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट्स डाल दिया, तो इससे क्या होगा, देखो मैंने बाइंग प्राइस कितना रखा है, मैंने 50 रुपीज़ का भाव रखा हुआ है। तो मान लो 50 रुपीज़ के भाव में मेरा शेयर्स बाइंग हो गया कल। ठीक है, और उसके बाद मेरा तो टारगेट प्राइस तो देख ही सकते हो, अगर टारगेट प्राइस हिट ना हो, ठीक है, स्टॉप लॉस है यहाँ पर, बट 50 रुपीज़ से क्या हुआ कि 52 रुपीज़ तक स्टॉक्स का प्राइस चला गया। ठीक है, या फिर 54 रुपीज़ तक चला गया, तो 54 रुपीज़ चला गया, तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स रखा था। 52 रुपीज़ जब हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो 48 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था वो इंक्रीज़ होकर हो गया है 50 रुपीज़ का प्राइस हो जाएगा। जैसे ही 54 रुपीज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली और भी 2 पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। दैट मीन्स क्या होगा, 52 रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 52 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और फिर से दोबारा 48 रुपीज़ नहीं होगा। अगर स्टॉप लॉस ड्रॉप होता स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो ड्रॉप होता स्टार्ट हो जाए तो स्टॉप लॉस भी ड्रॉप नहीं होगा, स्टॉप लॉस उसी जगह पर ही रह जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका जो पहले मैंने सेट करके रखा है उस प्राइस तक आके हिट नहीं होगा, और आपका कम से कम नुकसान हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। आई होप आपको समझ आ ही गया है। अगर नहीं समझ आया है तो फिर से आप रिपीट कर सकते हो वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगा दोस्त। ठीक है, तो अगर अपने धन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाकर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो।